नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मार्वलस हिंदी के इस नए वीडियो में। और भाई लोग, आज के इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप अब की बार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपनी रेगुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन को भूलकर कहीं और के लिए ही बैग पैक कर लें। वैसे मैं आपको पर्सनली ऐसा कोई भी सजेशन तो नहीं दूंगा, पर हाँ ये सच है कि जिस जगह के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं उससे एडवेंचरस और फाड़ू जगह इस धरती पर तो कोई और हो ही नहीं सकती। चलिए ज़्यादा बातों की जलेबियां न बनाते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, और वो ये कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होलो अर्थ में कैसे जाया जा सकता है और हमारी इस धरती पर होलो अर्थ पे जाने के कौन कौन से एंट्रेंस पॉइंट्स मौजूद हैं। तो देवियों और सज्जनों, देर किस बात की, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आप और हम साथ चलने वाले हैं होलो अर्थ के इस जबरदस्त रोमांचक सफर पर। वैसे आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने हमारे एक वीडियो में होलो अर्थ के बारे में बात की थी, और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि होलो अर्थ के किसी भी एंट्रेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है, और इस कारण एंट्रेंस के बारे में पता होने के बाद भी वहाँ से होलो अर्थ में जाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत ही बढ़िया, और किसी कारण से उसे मिस कर दिया है तो टेंशन न को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिंदास क्लिक करो और वीडियो एंजॉय करो। तो वापस पॉइंट पर आते हैं और होलो अर्थ के एंट्रेंस पॉइंट के बारे में जानने से पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होलो अर्थ में कैसे जाया जा सकता है। पहले यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में एक टर्म यूज किया गया है, और वो है एक्सेस मुंडी। दरअसल यहाँ इसे उस नई दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है जो असल में होलो अर्थ में जाने के लिए किसी ब्रिज की तरह काम करती है। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि मोनार्क में कोई होलो अर्थ के अंदर एंटर किया ही नहीं, वो उस जगह पर गए जो होलो अर्थ में जाने का एक मीडियम या ब्रिज है, और इसे एक्सेस मुंडी कहा गया। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जो अर्थ के सरफेस और होलो अर्थ के बीच में मौजूद है। आपको याद होगा कि रेंडा ने भी इसके बारे में बात करते हुए इसे प्लेस बिटवीन प्लेसेस कहा था। खैर, अब दूसरा पॉइंट ये है कि दो टोटली अलग दुनियाओं के बीच में होने के कारण यहाँ ग्रेविटी दोनों तरफ से वर्क करती है, और यही ग्रेविटेशनल पुल स्पेस और टाइम का डिस्टोर्शन क्रिएट कर देता है, और इसी कारण एक्सेस मुंडी में टाइम बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करता है, जबकि होलो अर्थ और सरफेस पर ये नॉर्मल होता है। और इस बात को हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कॉन्ग और एपेक्स वेसल जब रिफ्ट में एंटर करते हैं तो उन्होंने एक काफ़ी लंबी जर्नी तय की थी। अब या तो उन्होंने एक्सेस मुंडी को क्रॉस कर लिया था या उसे बाईपास कर दिया था, और वो सीधे होलो अर्थ में ही एंटर हुए, जबकि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए जहां एक तरफ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में टाइम का फ्लो बिल्कुल सरफेस के जैसा ही नॉर्मल था, वहीं मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में ये बिल्कुल अलग था। अब ये तो मैं अपनी होलो अर्थ वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिफ्ट को क्रॉस करके होलो अर्थ में एंटर करने का एक तरीका तो ये है कि आप किसी टाइटन पर सवार हो जाएं। इससे एंट्री पॉइंट स्टेबलाइज हो जाएंगे और आप इसे बिना किसी दिक्कत के आसानी से क्रॉस कर लेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है HEAV, बोले तो होलो अर्थ एरियल व्हीकल। ये एक तरह का एंटी ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन है जो होलो अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए ही बनाया गया है। हालांकि इसे टाइटन्स के अटैक का सामना करने के हिसाब से तैयार किया गया था, पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वॉरबेट और कॉन्ग ने इसे बड़ी ही इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर, वो एक अलग चैप्टर है। हम अब बात करते हैं उन एंट्रेंस पॉइंट्स की जो होलो अर्थ में जाने के लिए सरफेस पर मौजूद हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मॉन्स्टरवर्स टाइमलाइन के इस पॉइंट पर यह बात क्लियर हो चुकी है कि दरअसल होलो अर्थ तक पहुंचने के कई रास्ते मौजूद हैं, और इनमें से कईयों को तो मोनार्क ने अभी तक डिस्कवर या डॉक्यूमेंटेड भी नहीं किया है। अगर पहले मोनार्क के डॉक्यूमेंटेड एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो इसमें पहला नाम है स्कल आइलैंड का, जिसे मोनार्क ने 1973 में डिस्कवर किया था। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही एक्टिव एंट्रेंस पॉइंट है, और स्कारकिंग और स्कल ट्रैवल्स भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। हालांकि आइलैंड पर आए कई भयंकर तूफानों के बाद मोनार्क के लिए ये पॉइंट अब एक्सेसिबल नहीं रहा। दूसरे नंबर पर है अंटार्कटिका, और मोनार्क ने इस एंट्री पॉइंट का यूज़ 2021 में होलो अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए किया था। ये वही टनल है जिसके थ्रू मोनार्क और कॉन्ग होलो अर्थ तक पहुंचे थे, और उन्हें वहां एक मंदिर भी मिला था जो किसी ज़माने में कॉन्ग के पूर्वजों का हुआ करता था। अब जब उन्होंने कॉन्ग को होलो अर्थ में परमानेंटली रिलोकेट कर दिया है तो हम आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोनार्क अपने आगे के ऑपरेशंस के लिए
इसी रास्ते का यूज करने वाला है। होलो अर्थ के लिए एक और एंट्री पॉइंट हांगकांग में है और इस एक्सेस पॉइंट को गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से क्रिएट किया था। मतलब इमेजिन कीजिए कि किस लेवल का ब्लास्ट रहा होगा ये। गॉडजिला के द्वारा तैयार किए गए इस एंट्री पॉइंट का मोनाक अब क्या और कितना फायदा उठाती है ये तो समय ही बताएगा। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट है पैसिफिक ओशन में, जहां घायल गॉडजिला का पीछा करती मोनाक टीम को एक काफी पुरानी अबेंडेंट सिटी मिली थी जो कि ओशन के नीचे एक टनल में थी। यही वो पॉइंट था जब मोनाक को ये पता चला था कि होलो अर्थ में टाइटन्स के अलावा इंसान भी रह सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स का। आपको याद होगा कि मोनाक लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स एपिसोड 4 के एंड में जब ली शो अलास्का से उड़ान भरता है तो उसे जमीन में एक बहुत बड़ा सा होल दिखाई देता है। इस होल की साइज और इससे निकलने वाली एनर्जी को यदि ऑब्जर्व करें तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि ये होलो अर्थ में जाने का एक एंट्री पॉइंट है। अब ये तो थे वो कुछ नाम जिनके बारे में मोनाक ऑफिशियली बताता है, पर इन सब के अलावा भी होलो अर्थ में जाने के लिए एंट्री पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे हतनुमा आइलैंड जापान, जहां से 1955 में गॉडजिला सरफेस पर आया था। कजाकिस्तान, जहां से 1959 में रैंडा, ली और कीको ने होलो अर्थ में ट्रेवल किया था। म्यांमार और ऑफ कोर्स मैरियाना ट्रेंच, जो कि इस दुनिया की सबसे गहरी जगह है। हालांकि इसके बारे में भी कुछ कंफर्म तो नहीं कहा गया है, पर सी लेवल से 11 किलोमीटर नीचे इस जगह पर होलो अर्थ के लिए कोई ना कोई एंट्री पॉइंट तो जरूर है। तो भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो और आई एम श्योर कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो प्लीज बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके माइंड में अब भी होलो अर्थ को लेकर कुछ सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।